क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। बाहर निकल पिशाचिनी, बाहर निकल। तांत्रिक, तू बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहा है? क्यों मेरी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म होना चाहता है? तू मुझसे बचेगी नहीं पिशाचिनी, मुझसे कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन आज मैं तत्सम जाप कर रहा हूं। तू कोई भी जाप कर ले तांत्रिक, तेरी हर कोशिश बेकार जाएगी, क्योंकि तूने उन गुनहगारों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है जिन्हें मारने की मैंने सौगंध खाई है। विशाल, विशाल, हाँ भाभी, आपके लिए कोई सॉफ्ट ड्रिंक? नहीं नहीं भाई साहब, मेरी तबीयत तो आज कुछ ठीक नहीं, हल्का सा जुकाम है। ओह गॉड। अन्ना, आज आपके लिए छोटा या पटियाला? ये छोटा पटियाला क्या जे, हम मद्रासी, बैग भी मद्रास के साइज का होने का जे। ए पॉल, अन्ना को क्यों खींच रहा है तू? हाँ आया सर जी, ये कितना भी खींचेगा, हम टच से मस नहीं होने का, बॉडी सॉलिड जी। दे दो भाई, दे दो। अन्ना, सोडा या पानी क्या लेंगे आप? ये सोडा पानी क्या जी, हमारा वाटर हमारे साथ होता जी। अरे हाँ जी। अन्ना, ये विस्की में क्या डाल रहे हो आप? ये कोकोनट वाटर जी। कोकोनट वाटर? हाँ जी। विस्की में भी ये टॉनिक का काम करता। अच्छा, इसको मिक्स करने का और हेल्थ बनाने का। हाँ जी। Cheers. Cheers. क्या बात है जी, चिकन फ्राई। आयो आप लीजिए ना भाई साहब। नो थैंक्स। आयो, ये एक्स्ट्रा ग्लास किसका होता जी? वो ग्लास खास हमने रंजीत के लिए रखा है। तुम अपने मैनेजर का बहुत ख्याल रखते हो। बहुत। वो सिर्फ मेरा मैनेजर नहीं, बचपन का दोस्त है, अरे अपना यार है यार। हाँ। सुनिए, मैं सुनील को सुला कर आती हूँ। अच्छा डार्लिंग, जाओ जाओ बेटे। चलो बेटा सुनील, सुबह तुम्हें स्कूल जाना है ना? चलो। गुड नाइट बेटे, स्वीट ड्रीम्स। बाय डैडी। बाय। ये रंजित हाँ। तुम्हारा मैनेजर। हाँ। ये मैनेजर आउटसाइड, फैमिली इनसाइड। उसके आईज में प्रॉब्लम जी, प्रॉब्लम। अन्ना यार, तुम बिना वजह उसकी आंखों के पीछे पड़े हो। क्या प्रॉब्लम है उसकी आंख में? क्या वो काना है या भेंगा है? ये हम बिल्कुल फैक्ट बोलता जी, बिल्कुल फैक्ट बोलता। हम फ्लाइंग बर्ड के पर भी गिन सकता, नारियल देख के हम बता सकता उसमें कितना मलाई कितना वाटर। वो फैमिली के लिए ठीक नहीं जी, डेंजरस डेंजरस। आइयो मोरगन स्वामी। लो रंजित आ गया। क्या जी? हेलो। हाय हाय। हाय। बड़ा कम, हम जाता जी। अरे इतनी जल्दी? मैं आया और तुम चले? वो क्या जी, हमारे घर में वाइफ रामबा, वो इडली बनाता, सावर बनाता, हम खाता, हमारा फेवरेट डिश। आप आता, हम जाता। बड़ा कम। अच्छा, बड़ा कम, बड़ा कम। हाँ रंजीत, ये ग्लास कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उठाओ उसे, उठाओ। और बताओ, कहाँ थे इतने देर? मैं चमन सेठ का इंतजार कर रहा था। क्यों? आज वो 25 लाख की पेमेंट जो देने वाला था। नरेश, हाँ एक बात है, हाँ। ही इज रियली वेरी ऑनेस्ट विद यू। हाँ, अच्छी तरह से मालूम है। हेलो हेलो। हाँ सिकारिया साहब जी। अरे साहब, मैं अभी आया।
ये बस विदिन 15 मिनट्स आई बी देयर। जी, आप उसे रोक के रखिए। जी जी, आई बी देयर विदिन 15 मिनट्स सर। ओके, बाय। हैव इट। यार मुझे जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे पॉल, अरे भाई महफिल बीच में ही छोड़ के जा रहे हो? हाँ? अरे यार, सिंघानिया ने बड़ी मुश्किल से उस कस्टम ऑफिसर को पटाया है। अच्छा, तुम फिक्र क्यों करते हो? ये रंजीत है ना तुम्हारे साथ? ओके बाय। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब। अब आप ज्यादा मत पीजिए, कुछ खाइए भी। अच्छा। नमस्ते। मैं चलती हूँ। हाँ बैठो बैठो। आप खाओ, मेरे सर में कुछ दर्द है। मगर अच्छे, प्लीज। अरे मगर बैठो तो सही। आप खाओ। ओह जाओ। ऑफिस से तेजपाल आए थे, लिफाफा देकर गए। अच्छा जाओ, तुम जाओ। हाँ हाँ रंजीत, अरे भाई देखो चमन शेर का शेख आ गया। हाँ देखो देखो। क्या बात है? हाँ आज तुम बहुत धीरे धीरे पी रहे हो। देखो रंजीत, ये मेरी बीबी है ना, बीबी, वो मेरे ज्यादा पीने से बहुत भड़कती है। हाँ इसलिए अरे इन औरतों का क्या यार, वो तो, अरे लो लो लो। अरे मगर अरे लो भी यार। अच्छा आए बस बस। हाँ Cheers. सो जा मेरा राजा बेटा, सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। सो जा, सो जा मेरा अच्छा बेटा, सो गया। नरेश, नरेश, गुड बाय, सी यू टुमारो, गुड बाय। और जाने मन, सुला आया मैं तुम्हारे बूढ़े पति को। रंजीत, हमें ये सब अब नहीं करना चाहिए। क्यों डार्लिंग, आज बहुत उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हो। देखो रंजीत, 6 साल तक जैसे तुमने मुझे चलाया, मैं चलती रही। जिस तरह तुमने मुझे नचाया, मैं उसी तरह तुम्हारे इशारों पर नाचती रही। मेरे पति को शराबी बनाकर तुम मेरे जिस्म को नोचते खसोटते रहे। मैंने उफ तक नहीं की। मेरे अंदर की पतिव्रता औरत को मारकर तुमने मुझे पतिता बना दिया, पतिता। लेकिन रंजीत, अब मैं पतिता नहीं बनूंगी। मुझसे ये सब नहीं होगा। शायद तुम ये भूल गई कि तुम्हारा पति जो कुछ नहीं दे सका, वो सब मैं तुम्हें देता रहा। तुमने जो मांगा मैं वो लाकर देता रहा। अपनी जवानी लुटाता रहा तुम पर। मैंने सिर्फ इसलिए शादी नहीं की कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। परामोश, मेरे पति ने तुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर बिठा दिया, और तू उसी की औरत के साथ। छी, कितने नीच हो तुम। और जो तुम रुपया लुटाने की बातें कर रहे हो ना, तो वो रुपया मेरे पति का है। और तुम जो ये शराब पी रहे हो ना, ये भी मेरे पति के पैसों की है, समझे? तुम कुत्ते हो रंजीत, कुत्ते।
शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारे पति ने नशे की हालत में कुछ डॉक्यूमेंट मेरे नाम कर दिए, जिससे इस सारी जायदाद का मालिक मैं बन सकता हूँ। शराब की एक एक बूंद के लिए तो गलियों में तड़प तड़प कर मर सकता है, और तुम कोठे की रंडी बनाई जा सकती हो, और तुम्हारा बेटा गली गली भीख मांग सकता है, भीख। नहीं रंजीत, नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते रंजीत। रंजीत कुछ भी कर सकता है जाने मन। तुम ऐसा मत करना रंजीत। रंजीत कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम ऐसा मत करना। ऐसे ही हाथ जोड़ती रहो और मुझे खुश करती रहो। मालिक, मालिक। मम्मी, मम्मी, मम्मी। डैडी, डैडी, उठो ना डैडी। हाँ, कौन? मैं हूँ डैडी, जागे ना डैडी। हाँ, हमारा बेटवा राजा सुनील। बोलो बेटे, क्या है? मम्मी कमरे में नहीं है। मम्मी कमरे में नहीं है? नहीं। अरे तो फिर वो उसके कमरे में होगी। जाओ जाओ जाओ। डैडी, मुझे अकेले में डर लगता है। हमारा बेटवा डरता है? अरे बेटवा, अरे चलो, हम तुम्हें मम्मी के कमरे में पहुंचाते हैं। चलो चलो। हाँ, चलो चल बच्चे, चल मम्मी के कमरे में चल। चलो चलो। औरत, अरे भागता कहाँ है? मुझे माफ कर दो नरेश। मेरी बात तो सुनो नरेश, प्लीज मुझे माफ कर दो नरेश, मुझे माफ कर दो। ये तूने क्या किया नरेश? जोश में अपने होश खो बैठा तू। तूने अपने दोस्त और बीबी को तो मार डाला। अगर पुलिस को यह पता चल गया तू सलाखों के पीछे होगा, सलाखों के पीछे। और सुनील जो अभी बहुत ही छोटा है, उसका क्या होगा? उसकी परवरिश कौन करेगा? उसे माँ बाप का प्यार कौन देगा? वो अनाथ की तरह भटकता रहेगा। कैसा रहेगा वो अकेला? तेरे बेटे सुनील को कौन सिखाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन उसे काबिल बनाएगा, कौन? इस बच्चे का क्या होगा नरेश?
देखिए आप कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे प्रेम भाया, तुम तो बोलता था कि पैसा तुम्हारा जीजा देगा, वो करोड़पति है। इस शहर में उसकी धाक है धाक, उसकी तूती बोलती है। अरे पाजी, हमें इसके जीजा जीजी से की करना है? मकान के पेपर अपने पास हैं, कुड़की करा दो कुड़की। अरे आप लोग तो और हद करते मकान हैं। बिक जाएगा तो हमारे पैसे भी हमें मिल जाएंगे। प्रेम, हैं? अरे नमस्ते सेठ जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रेम प्लीज। सुनील सुनील, चल फुटबॉल खेलते हैं, चलो। जाओ। अरे जीजा जी आप एक जरूरी बात करनी है। आइए ऊपर चलते हैं। थैंक यू। मैं फुटबॉल फेंकूंगा तो किक अच्छा। मारना। ये आपने क्या किया जीजा जी? वो जैसी भी थी मेरी बहन थी, वो चरित्रहीन थी, उल्टा थी। आप उसे तलाक दे सकते थे, घर से निकाल सकते थे, जान से मारने की क्या जरूरत थी आपको? मानता हूं कि मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्रेम हालात ही वैसे हो गए थे। कोई भी गैरतमंद पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के बाहों में देखने के बाद वही करता जो मैंने किया। ठीक है जीजा जी, आपने जो करना था कर दिया, अब मैं करूंगा। मैं आपको जेल भिजवाऊंगा, जेल। रुक जाओ प्रेम, अगर तुम तुम्हारा मुंह बंद रखोगे तो इस अटैची का मुंह खुलेगा और नीचे जो लोग बैठे हैं उनका मुंह तुम बंद कर सकोगे। मतलब ये 10 लाख रुपए कैश। कहिए। गुड। देखो प्रेम, सुनील का एडमिशन मैंने पंचगनी के हॉस्टल में करवा दिया है। मेरा सॉलिसिटर हर महीने तुम्हें 1 लाख रुपए का चेक देगा, उसमें से 26,000 रुपए तुम सुनील को भेज देना। बाकी के बचे हुए पैसे तुम्हारे खर्चे के लिए होंगे। प्रेम, 26 तारीख को तुम सुनील को पंचगनी छोड़ आओगे। और जीजा जी आप? मैं ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता हूं। प्रेम, मेरे बेटे का ख्याल रखना, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे सारे एम्पायर की देखभाल तुम करोगी जब तक मेरा बेटा बड़ा न हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? आपको कुछ नहीं होगा, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। कुछ दिन जाके बाहर आराम कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हाँ, सुनील का सवाल, उसे मैं विशाल से ज्यादा प्यार दूंगा। प्रेम, मेरा फर्ज है जीजा जी। शुक्रिया प्रेम, शुक्रिया। मेरे बेटे का ख्याल रखना। अरे मेरा भी तो है। जाता हूं। नसीब, पहली बार देखा कि कुआ खुद चल के प्यासे के पास आया है। हमारे प्रेम तेरा भी जवाब नहीं है। 10 लाख और 8 महीने लाख। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आज ये चेकिंग? ये रूटीन चेकिंग है सेठ जी। हाँ। मैं आपकी डिक्की चेक करना चाहता हूँ, आप बुरा ना माने तो। बुरा किस लिए भाई? हर अच्छे नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो पुलिस की मदद करे। लो चेक करो। थैंक यू सेठ जी। हाँ। खोलो इसे। आप बाहर आइए सेठ जी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आप खुद ही आकर देख लीजिए। हाँ, अच्छा आता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? ये क्या है? हाँ गवाहों के बयानात
और हालातों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत नरेश कुमार बल्द महेश कुमार को जेरे दफा 302, 360 और 308 ए के तहत आजीवन कारावास सजा देती है। किस सोच में डूबे हो सुनील? देखो बेटे, तुम्हारी मां यानी मेरी बहन प्रेमा के मरने के बाद मैंने अपनी आधी जिंदगी तुम्हारी और अपने बेटे विशाल की परवरिश में काट दी। अपनी तरफ से तो मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं महसूस किया, और आज 14 साल की जेल काटने के बाद तुम्हारे पिता घर लौट रहे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो हमेशा की तरह बुझे बुझे उदास से लग रहे हो। हाँ, क्या बात है? देखो बेटे, मैं मानता हूं तुम्हारे पिता से एक बहुत बड़ी भूल हुई थी, जो तैश में आके उन्होंने मेरी बहन का खून कर दिया। लेकिन जो हो गया सो हो गया। वो अपने किए की सजा काट के आ रहे हैं, हमें भी चाहिए कि उन्हें माफ कर दें। अपने दिल में कोई बैर न रखें, उन्हें यह ना महसूस होने दें कि ही इज नॉट वेलकम ओवर हियर। कुछ समझे? लगता है नहीं समझे। अभी नादान हो, समझ जाओगे। वो अभी आते ही होंगे और हंस के उनका स्वागत करना है। डैडी, लीजिए, अंकल आ गए। आइए भाई साहब, आइए। आपका घर आपका स्वागत कर रहा है। आइए अंकल, आइए। बेटे सुनील, बेटे, तुम्हारे बगैर ये 14 साल मैंने कैसे बिताए, ये मेरा दिल ही जानता है। आओ बेटे, मेरे सीने से लग जाओ बेटे। डैडी, मेरा बेटा। डैडी, मैं मर मर के जी रहा था सिर्फ इसी दिन के लिए बेटे, सिर्फ इसी दिन के लिए। बेटे, मेरी आगे की सारी जिंदगी तुम्हारे लिए है बेटे, तुम्हारे लिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, क्या फर्स्ट क्लास सीन है। साला आज फादर और सन की मीटिंग की खुशी में अपन ने बहुत जबरदस्त इंतजाम किया है। आज हम दारू पिएगा और दबा के पिएगा। क्या मिस्टर पॉल, भाई साहब आप कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। अरे ये सारा पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? अरे इसके जीने का सारा यही चाबी। मिस्टर पॉल, ये शराब की वजह से आगे इस घर की काफी बर्बादी हो चुकी है। आज तुम्हारी बोतलें उठाओ एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम साला मेरे को गेट आउट बोला? मेरे को? साला तेरे को मालूम है तेरी बच्चलन सिस्टर की वजह से मेरे दोस्त का जिंदगी बर्बाद हो गया। तुम मेरे को गेट आउट बोला? साला तेरे को तो डूब के मरना चाहिए, सुसाइड करना चाहिए तेरे को। अगर एक लफ्ज भी और तूने मेरे डैडी के खिलाफ कहा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विशाल, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, जाने दो। अब की बार छोड़ देता हूँ, चल जा यहाँ से। अंकल, आप हमारे घर के जाती मामले में दखल मत दो। अच्छा बेटा, अब तेरे मुंह में भी जबान आ गया। अपने मामा के बेटे को कुछ नहीं बोलेगा? वो तेरा सगे वाला है ना? बोल, कुछ मत कहो मेरे बेटे को। चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ। ठीक है, अपन चलता है। अपन तो खाली तेरा नेबर होने के नाते इधर आया था, वरना साला तेरे जैसे खूनी के घर में कौन आता है? चले जाओ, हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत तो तेरे को अपने बाप की भी नहीं थी। साला तेरा असली बाप नरेश नहीं, रंजीत था, रंजीत। बोल, हरामजादे, डैडी, मेरे बेटे के बारे में बुरा कहता है। डैडी, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी तरह खून से डैडी, भाई साहब छोड़ दीजिए उसे, जाने दीजिए। अपन जाता है दोस्त। निकल यहाँ से।
घर में कदम रखेगा तो जान से मार डालूंगा मैं तुझे। अंकल जान से मार डालूंगा। भाई साहब रिलैक्स अंकल रिलैक्स। अरे बेटे, मुझे समझ में नहीं आता क्या हो जाता है मुझे। कुछ नहीं हो जाता आपको, आप थके हुए, आपको आराम की जरूरत है। इनके कमरे में ले जाइए। चलिए। सॉरी बेटे। अरे अरे राम, अरे राम। अरे जरूरत तो तेरे को अपने बाप की भी नहीं थी। साला तेरा असली बाप नरेश नहीं, रंजीत था। रंजीत नहीं सुनील मेरा बेटा है। हाँ, मेरा बेटा है सुनील। हाँ, 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 हाँ। अपन तो खाली तेरा नेबर होने के नाते इधर आया था, वरना साला तेरे जैसे खूनी के घर में कौन आता है? खूनी, खूनी मैं खूनी। हाँ हाँ मैं Jimmy, where are you, Jimmy? Jimmy, where are you, Jimmy? Jimmy बेटा, Jimmy darling. ओह, कहाँ चला गया Jimmy? Jimmy. तुम आगे बिल्कुल मत देखो प्लीज, ऐसे मत करना प्लीज आगे मत बढ़ो। कौन है? मैं हूँ डैडी। हाँ सुनील। सुनील। डैडी आप सोए नहीं? अरे मैं बेटे मुझे नींद नहीं आ रही। तू जा। अच्छा अब मैं समझा आपको नींद क्यों नहीं आ रही। हाँ
डैडी आपने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया? हाँ, नहीं 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 नहीं। डैडी मैं पूछता हूँ, आपने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया? जवाब दो। अरे नहीं। ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ। भाई साहब ने शराब भी पी है और फिर उसी बोतल से पॉल का खून भी किया है। खून? खून? ये क्या कह रहे हो मामा जी? हाँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये क्या बक रहे हो? की लाश गैरेज में पड़ी है। हाँ। और खून करना तुम्हारी आदत सी हो गई है। नहीं 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 नहीं, मैंने किसी खून नहीं किया। हाँ हाँ, मैंने नहीं किसी का खून किया। हाँ हाँ बेटे, मैंने शराब पी है, मगर मगर मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ। तो ये बोतल कैसे टूटी? बताओ बताओ डैडी। हो सकता है तूफानी हवा की वजह से टेबल पर से बोतल नीचे गिर गई होगी, टूट गई होगी। मैंने ये बोतल नहीं तोड़ी, मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ। झूठ मत बोलिए। शराब पीने के बाद आपके सर पे भूत सवार हो जाता है। नहीं। और आप किसी का भी नाक खून कर सकते हैं। नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ, मैंने सच कहता हूँ, नहीं खून किया। हाँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। मेरा सर चकरा रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। डैडी मैं सच कहता हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ, मैंने किसी का खून नहीं किया बेटा। अब क्या होगा मामा जी? मैंने किसी का खून नहीं किया। मेरा विश्वास करो बेटे। सुबह होने से पहले लाश को छुपा देते हैं। लेकिन कहाँ? वहीं कहीं आसपास गैरेज में छुपा देंगे। और क्या कर सकते हैं? आओ बेटे, जल्दी चलो। बेटे मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। सुनील, सुनील जल्दी करो जी, जल्दी करो भाई। हाँ हो रहा है। पकड़ो पकड़ो इसे। तुम्हारे डैडी भी एक हमें अजीब मुसीबत में डाल देते हैं। हाय। हाय। मुझे देखकर खुश होने के बजाय तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? हाँ? नीता, जब से डैडी गांव से आए मैं जरा परेशान हूँ। परेशानी दूर करने का एक ही इलाज है, इस कमरे की घुटन से बाहर निकलना। चलो कहीं बाहर चले। हाँ? नहीं नीता नहीं, मेरा मन नहीं लगता। मेरे साथ चलोगे तो लग जाएगा। नहीं नीता। चलो नीता, चलो ना। नीता, चलो चलो नीता। चलो चलो। क्या बात है सुनील, बहुत परेशान लग रहे हो। नीता, मेरी मजबूरी ने मेरी खुशी छीन ली। मेरे डैडी। क्या हुआ डैडी को? नीता, मेरे डैडी कुछ अजीब हादसे से गुजर रहे हैं और बेतहाशा शराब पीने लग गए हैं। लगता है उनके दिमाग पे कोई बहुत बड़ा गहरा असर हो चुका है। बस इतनी सी बात? घबराओ नहीं सुनील, तुम तो जानते हो मेरे डैडी ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं। मैं उनसे बात करके तुम्हारे डैडी का इलाज करवाऊंगी। ओके, कम ऑन, नाउ स्माइल। हाँ तो अन्ना, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा पड़ोसी मिस्टर पॉल 4 दिनों से लापता है? अयो इंस्पेक्टर, हमको कुछ गड़बड़ लगता, कुछ लफड़ा जी। ये पाल 4 दिन से अपने बंगले पर नहीं आया जी। हम उसका नेबर, इसलिए कंप्लेंट लिखाने को आया। आप लेकर ना जी, लेकर ना। अभी अभी तुमने बोला पॉल की उम्र 50 साल है और उसने अभी तक शादी भी नहीं की है। ऊपर से वो बिजनेसमैन है। हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर चला गया हो और हम रिपोर्ट लिखकर इंक्वायरी करके परेशान हो? अयो जी देखो जी, आप कुछ भी करो, आप लेकर ना जी, लेकर ना। ये देखो जी, 4 दिन से मिसिंग, आप कुछ करता क्यों नहीं जी? देखो हम बोले था ना, आप कुछ करो। कौन है रे? अयो स्वामी है। मेरे साथ अंदर आओ।
अच्छा जी, अच्छा अच्छा। मेरा नाम है हसमुख सुलझे। केस कितना भी उलझा हुआ क्यों न हो, मैं उसे हंसते हंसते सुलझा देता हूँ। पॉल आपका दोस्त है। जी हाँ। आप लोग तो साथ साथ खाते पीते उठते बैठते थे, काफी याराना था आप लोगों का पॉल के साथ। जी हाँ। आप लोगों को चिंता नहीं हुई कि पॉल 4 दिन से लापता है? चिंता तो थी डीसीपी साहब, 4 दिन हो गए हमसे मिलने नहीं आया। सर ये टूटी हुई कांच की बोतल का टुकड़ा मिला है सर। आपके घर में कोई नौकर चाकर नहीं है? ठंडा लीजिए। ओह, थैंक यू। सर ये ब्रेसलेट गमले से मिला। सेठ जी, ये पॉल का टूटा हुआ ब्रेसलेट कैसे आ गया? ब्रेसलेट? डीसीपी साहब, उसका ये हुआ कि मैं हाँ बताइए, कुछ छुपाइएगा मत। इसमें छुपाने वाली बात ही कोई नहीं डीसीपी साहब। 4 दिन पहले जीजा जेल से लौटे थे। पॉल आया था शराब की बोतल लेके इनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने इन्हें रोका, मैंने कहा आप शराब नहीं पिएंगे, इसी शराब ने आपकी जड़ मारी है। पॉल मुझ पर भड़क गया, जीजाई ने उसे डांटा तो जीजाई को बुरा भला कहने लगा, क्या लगा तुम साला खूनी है। जीजाई ने उसके हाथ से शराब की बोतल छीनी और उठा के फेंक दी। इसी छीना झपटी में ब्रेसलेट गिर गया होगा और बस उसी वक्त वो भी वहां से चला गया। इंटरेस्टिंग। केस काफी उलझा हुआ है। डीसीपी साहब, पॉल का पता चलना चाहिए, आप उसका पता जरूर लगाइए। सच कहा आपने मिस्टर प्रेम। उलझी हुई गुत्थी को हंसते हंसते ये डीसीपी हसमुख सुलझे नहीं सुलझाएगा तो और कौन सुलझाएगा? क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब पता चल जाएगा। फॉलो मी। काम करो जाके, चलो निकले यहां से। ये डीसीपी सुलझे तो बहुत उलझी हुई चीज लगती है, बाल की खाल निकालने पे तुला हुआ है। आज तो मैंने संभाल लिया, कल कोई क्लू मिल गया और कहीं गैरेज खुदाने लगा तो। प्रेम, मत भूलो के दीवारों के भी कान होते हैं। क्या फिर से तुम मुझे जेल भिजवाना चाहते हो? कैसी बातें कर रहे आप जीजा जी? ओके ओके ओके, देखो मैं मेरे बेटे सुनील को समझा दूंगा कि इस डीसीपी से वो दूर ही रहे, और तुम भी अपने बेटे को समझा दो, वो बहुत चंचल है।
कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो! दरवाजा खोलो! कपूर साहब, आपकी बेटी 2 दिन से गायब है और आप आज हमारे पास आए हैं। सॉरी डीसीपी साहब, मैंने सोचा वो अपनी सहेलियों के साथ गई हो। अच्छा ठीक है। किसी से प्यार करती थी? प्यार वो सुनील के साथ करती थी। ये सुनील कौन? सर वो नरेश सिल्क मिल के मालिक है ना, कुमार साहब उनका लड़का है। नरेश कुमार? हाँ, मतलब वो जो जूहू में रहते हैं बच्चन साहब के बाजू में। जी हाँ बिल्कुल वही, लेकिन नीता वहाँ भी नहीं है। अच्छा, उसका उस सुनील के साथ कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं सर, झगड़ा तो नहीं था। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं देखता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पहले पॉल, फिर नीता, दोनों का संबंध नरेश परिवार से। हसमुख सुलझे, ये मामला कुछ उलझा हुआ है। उस बंगले में कुछ गड़बड़ है। लो, खा लो। प्लीज, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे यहाँ बंद क्यों कर रखा है? प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। नहीं खाऊंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। खामोश! इसे चुपचाप खा लो। सर, इंस्पेक्टर सहाने का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। लेकिन सर, इंस्पेक्टर सहाने इस जंगल में क्या कर रहे थे? क्या उनकी ड्यूटी यही लगी थी? नहीं, इंस्पेक्टर शहाने का कत्ल कहीं और हुआ है और बॉडी यहाँ फेंकी गई है। ये टायर के निशान देख रहे हैं? इससे ये पता चलता है कि इनको एक छोटी गाड़ी में लाया गया। और मैं ये भी कहूंगा कि लाने वाले आदमी 2 थे, क्योंकि ये आप निशान देखिए जूतों के। इससे ये पता चलता है कि एक आदमी के पैर छोटे हैं और दूसरे आदमी के पैर बड़े हैं। उसमें से एक गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट पीता है। एविडेंस के लिए रखिए। अगर इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का खून होता रहा तो पुलिस वालों का मनोबल टूट जाएगा। पत्रकार महोदय, इंस्पेक्टर शाहने के कत्ल का पता जरूर चलेगा, क्योंकि कत्ल कभी छुपता नहीं। सर, ये शॉल उस झाड़ियों के पीछे खोलो इसको। इधर करो। बारिश में भीगने के बावजूद भी इस पर खून के धब्बे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि लाश को शॉल में लपेट कर लाया गया है। लेबोरेटरी में भेज दो चेकिंग के लिए। यस सर। जल्दी। इंस्पेक्टर केरकर, इधर आओ। यस सर। तुम्हें जहाँ डेपूट किया गया था वहाँ की रिपोर्ट तुमने अभी तक दी नहीं, क्या बात है? सर मैं वहाँ गया था सर। सर वहाँ कुछ पता नहीं चला सर। व्हाट? सर वहाँ मैं नरेश कुमार की हवेली के आसपास जाते मैं कुछ अपने होश खो बैठता हूँ सर। ना जाने कुछ पागल सा हो जाता हूँ सर। विशाल की क्या रिपोर्ट है? सर वहाँ भी कुछ ऐसा ही चक्कर है सर। विशाल कुमार के बंगले गिर्द गिर्द जाते ही मैं रियली में पागल हो जाता हूँ सर। लगता है तुम फर्ज और वर्दी से गद्दारी करके नरेश और प्रेम के हाथों बिक गए हो। मैं आपकी वर्दी कसम खाता हूँ सर। आप मेरी ड्यूटी और फर्ज को शक की नजर से मत देखिए। हकीकत में भूतनी का डेरा हवेली में सर। ऐसी फिल्मी कहानियां मुझे मत सुनाओ। ड्राइवर गाड़ी चालू करो।
मुजरिम नरेश कुमार वल्द रमेश कुमार, जो कुछ दिन पहले यहाँ से रिहा हुआ है, मैं उसकी फाइल देखना चाहता हूँ। भाई सुलझे, जैसे ही तुम्हारा फोन आया था मैंने फाइल निकलवा कर रख ली थी। और ये रही तुम्हारी फाइल। लेकिन ये बताओ कि तुम नरेश के लिए आज यहाँ क्यों चले आए? भाई केस थोड़ा पेचीदा है, तुम तो उसे अच्छी तरह जानते थे। हाँ, 5 साल पहले जब मैं आया था तो सजा काट रहा था। लेकिन उन 5 सालों में उसने कोई हंगामा खड़ा करने की कोशिश की थी? मतलब किसी को धमकाने की या कांच की बोतल से किसी को मारने की कोशिश की? नहीं सुलझे, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मुझे ये लगा कि वो खूनी ना होकर पुजारी होगा, क्योंकि जब भी मैंने उसे कोई काम बताया वो चुपचाप कर लेता था और रात को अपने टाइम पर आकर बारे में सो जाता था। अच्छा, मैं इस फाइल को स्टडी करके वापस आपके पास भिजवा देता हूं। श्योर। थैंक यू। सी यू सर। बाय। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। प्लीज। आपकी इंक्वायरी खत्म नहीं है अभी तक? मिस्टर प्रेम, मैं बात को घुमा फिरा कर कहने का आदी नहीं हूँ। मेरे डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर अनिल शाहनी की हत्या हुई है, और पते की बात यह है कि हत्या कांच की बोतल से हुई है और लाश को शॉल में लपेटकर फेंका गया है। कहीं ये शॉल आपकी तो नहीं है? बाजार में ऐसी हजारों शॉलें मिलती हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? साबित ये करना चाहता हूँ सेठ जी कि कहीं खुनी आप तो नहीं है। डीसीपी साहब, सिर्फ शॉल के वजह से अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो भी मैं यही कहूंगा कि आप इस वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वर्दी का नाजायज फायदा उठाना होता तो आप दोनों को हथकड़ियां लगाकर पुलिस स्टेशन का लॉकअप दिखा देता। तो फिर दिखा दो ना डीसीपी, देर किस बात की है? लेकिन एक बात याद रखना, अदालत सबूत मांगती है, कहानियां नहीं सुनती। अरे हम तो छूट ही जाएंगे क्योंकि हम निर्दोष हैं, लेकिन तुम्हारी इस वर्दी का क्या होगा? मेरी वर्दी कोई शॉल नहीं जिस पर खून के धब्बे लगे हैं। जिस दिन मेरा शक यकीन में बदल जाएगा उस दिन मैं गुड बाय एंड गुड लक। Damn it, I said, damn it. प्रेम, ये डीसीपी हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है। जीजा जी, रुपए में बहुत ताकत होती है। जब आप मेरा मुंह बंद कर सकते हैं तो ये डीसीपी किस खेत की मूली है? हाँ, हाँ। डॉक्टर साहब हैं? जी हाँ। बेटा, जब से वो घर वापस आई है तब से रोती रहती है। मैं उसे इतना समझाता हूँ लेकिन एक भी नहीं मानती। वो कहती है कि सुनील उसे माफ करेगा या नहीं करेगा। बेटा, वो तुझे बहुत प्यार करती है। अंकल, प्यार तो दो दिलों का मेल है। एक दूसरे की गलतियों को ढूंढने को प्यार नहीं कहते। वो जैसी भी है मेरी है। इतना कहकर तुमने मेरा दिल का बोझ हल्का कर दिया बेटा। मैं नीता और तुम्हारी शादी के बाद जल्द तुम्हारे डैडी से करूंगा। थैंक यू वेरी मच अंकल। मैं चलूं? अच्छा बेटे, खुश रहो। नमस्ते 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 डॉक्टर साहब, नमस्ते। बैठिए बैठिए। फरमाइए, क्या लोगे आप, ठंडा या गरम? कुछ भी चलेगा। अच्छा, ठंडा। जाओ ठंडा लाओ। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे सुनील ने मुझे कहा था कि आप मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जी हाँ, बात ऐसी है कि जी, मेरी बेटी नीता और आपका बेटा सुनील, हाँ हाँ, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। मैं चाहता हूं कि उन दोनों को शादी के पवित्र बंधन में बांध दें। मेरी भी यही इच्छा है डॉक्टर साहब कि सुनील के कंधों पे जल्द से जल्द जिम्मेदारियों का बोझ डाल दूं। तो मैं ये बात पक्की समझूं? भाई,
पक्की करने वाले हम लोग कौन होते हैं? पक्की तो उन दोनों ने पहले ही कर ली है। वैसे मेरे बेटे की खुशी में मेरी खुशी भी शामिल है। लो डॉक्टर साहब। थैंक यू। जाओ लीजिए। नरेश जी, लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। हो सकता है किसी पार्टी में देखा हो। ऐसा लगता है कि हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं। याद नहीं आ रहा कहाँ मिले हैं। याद आया, आज से 14 साल पहले आपकी फोटो अखबार में छपी थी। आपने अपने ही मैनेजर का खून कर दिया था। आप 14 साल जेल में थे, क्यों? जी हाँ था, लेकिन मेरे हिसाब से वो खून नहीं था। हर गैरतमंद पति वही करता जो मैंने किया। उसके किए की सजा मैंने उसे दी। वो बहुत ही कमीना, जलील, आस्तीन का सांप था। दोगला था, दोगला वो। हाँ, लेकिन मैं दोगला नहीं, बच्ची का असली बाप हूँ, कोई सोतेला नहीं। इसलिए मैं जानबूझकर अपनी फूल जैसी बेटी का हाथ एक खूनी के बेटे को नहीं दे सकता। जबान को लगाम दो डॉक्टर साहब। आपकी बेटी भी कोई सती सावित्री नहीं। 2 दिन वो गायब थी, गायब। लेकिन मैं सोचता हूं उसमें उसका कोई दोष नहीं, इसीलिए इस घर की बहू बनाना चाहता हूं। और अहम बात यह है कि वो दोनों बेटे एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार। मैं बेटी का बाप हूं, जानबूझकर उसका भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकता। ये शादी नहीं होगी, कभी नहीं। नहीं होती तो ना हो। उसका हाथ मांगने के लिए मैं आपके दरवाजे पे नहीं आया था, आप मेरे चौखट पे आए हैं। यहाँ खड़े क्यों हो? निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट, आई से गेट आउट। हमें बदनाम करते हैं, हमें। देखो बेटी नीता, आज के बाद तुम सुनील से न बात करोगी न कभी मिलोगी। लेकिन पापा, मैं सुनील से प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अच्छा, अगर तुम चाहती हो कि सुनील मेरे घर का दामाद बने तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। और क्या कहा? मैं अपने डैडी को छोड़कर तुम्हारे डैडी के साथ घर जवाई बनकर रहूं? इम्पॉसिबल। लेकिन सुनील, ये मेरे डैडी का आखिरी फैसला है। तुम्हारे डैडी का दिमाग खराब हो गया है। क्या? इसलिए इस तरह की घटिया किस्म की बातें करते हैं वो। दिमाग तो तुम्हारे डैडी का खराब हो गया है, और उनके साथ रहते रहते तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है, जो इस काल कोठरी में घुट घुट कर मरना चाहते हो। आई हेट यू सुनील, आई हेट यू। यू गेट आउट, गेट आउट। ऐसे प्लीज गेट आउट। आप बिना जीजा जी आकर हद करते हैं, सारा दिन शराब के नशे में धुत रहते हैं। अरे अपने बेटे सुनील के बारे में कभी सोचा आपने? कितना दुखी है वो। नीता के वियोग में रात रात भर बाहर रहता है, शराब पीनी शुरू कर दी उसने। आप जिम्मेदार हैं। अगर आपके दम में खून के धब्बे न होते इसकी जिंदगी सुधर गई। चिल्लाइए मत, मैं भी चिल्ला सकता हूँ। सच कह रहा हूँ मैं, दिल चलता है मेरा। भांजा है मेरा वो, मामा लगता हूँ मैं उसका। क्या करेगा? क्या हुआ? पियो शराब। और मालिक, डॉक्टर कपूर आए हैं। कपूर? क्या करने आया यहाँ? कपूर। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। एक खूनी के घर आपका स्वागत है। पिछले बार बेइज्जती करने में कोई कसर बाकी रही होगी तो वो आज पूरी कर दीजिए, हम हाजिर हैं। नहीं नहीं नरेश जी, मैं आपका गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। बैठ जाओ। क्यों डॉक्टर, मेरे भांजे का भविष्य बर्बाद करके अब क्या करना है यहाँ पे? अरे भविष्य तो मेरी बेटी का बर्बाद हो गया। वो 2 दिन से घर से गायब है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। पुलिस में भी रिपोर्ट करवा दी है मैंने। आया, ये पुलिस का लफड़ा बपड़ा नहीं जी, ये पुलिस का लफड़ा नहीं जी। अन्ना, क्या कहना चाहते हो? बोलो तो सही। आप हमारा बात समझता नहीं जी। तो समझाओ ना। देखो जी, जब सब कुछ गड़बड़ होता तो समथिंग टॉप क्लास का प्रॉब्लम। टॉप? हाँ जी, हम कल आपके बंगले के आउटसाइड आया तो देखता क्या अम्मा कि आपके बंगले का लाइट बुझता जलता। इतने में ऑटोमेटिक वेंड
या मुर्गन स्वामी, आप kept outside the gate. खोलता बंद होता ऑटोमेटिक। देखो जी, अगर आप लोग हमारा एडवाइस मानो तो हमारा एक फ्रेंड टॉप मोस्ट तांत्रिक, उसके पास जाने का, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने का। अरे सब बकवास है, मैं नहीं मानता तांत्रिक वांत्रिक में। नहीं 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 प्रेम, हर चीज बकवास नहीं होती। अन्ना के कहने में मुझे भी कुछ सच्चाई लगती है। इस हवेली में आजकल मेरा भी दम घुटने लगता है, कुछ अजीब सा लगने लगता है। अन्ना, तुम्हारे दोस्त तांत्रिक के पास हम चलेंगे। हाँ चलेंगे। चामुंडा स्वाहा। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। मिराजिए, अरे पापा जी, इनको ऐसा मत देखो जी, ये लोग डरता जी। बाबा जी, इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का जी। माँ काली की कृपा से इन तीनों के बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूँ। एक कातिल, महाराज, एक लालची और एक मौका परस्त। औरत को भरी जवानी में मारकर दफना दिया जाए तो उसकी रूह भटकती रहती है और वो रूह प्रेतनी बनकर इसके बच्ची के शरीर में समाकर उसे इधर उधर भटकाकर दुख दे रही है। मेरी फूल जैसी बच्चे को बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए। समय लगेगा बच्चा, क्योंकि वो भूतनी कपटी, निर्लज्ज और पापिन है, कोई साधारण भूतनी नहीं है। जब तक वो भूतनी उसके शरीर में रहेगी तब तक ये सब चलता रहेगा बच्चा। आज तुम्हारी बेटी के शरीर में प्रवेश करके उसने एक नवयुवक को चाकू मारा है और उसको जहर पिला दिया है, लेकिन वो जहर के प्रकोप से मरेगा नहीं, बचेगा जरूर, क्योंकि उसकी कुंडली के ग्रह बहुत प्रबल है। बाबा कुछ भी कीजिए, लेकिन जल्दी इनकी बेटी को उस पापी रूह से वक्त रूहों को पकड़ना बिना समय संभव नहीं है बच्चा। जब सही समय पर भैरवनाथ प्रसन्न होंगे तो भैरवनाथ के अग्निदाह में उस पिशाचिनी को जलना ही पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा ये जो दूर का रिश्तेदार है, यह अतृप्त आत्मा उसकी प्रेमिका का रूप धारण करके उसे मारने की जरूर कोशिश करेगी। महाराज,
महाराज अब ये खूनी खेल बंद कर दीजिए। चाहे कितना भी रुपया खर्च होने दो, मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये खून की होली बंद कर दीजिए महाराज। हाथ जोड़ता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं। अयो बाबा जी, सब ठीक कर दो जी। हम सबको ठीक कर दो जी। हम जाता, चलो जी, हम जाता बाबा जी, हम जाता। उठो जी, उठो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी फट स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली। नमस्कार महाराज। ओम भट स्वाहा, 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 ओम भट स्वाहा। मायूस ना हो नीता, हर किसी को उसका मनचाहा प्यार नहीं मिलता। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूं नीता। कई बार कोशिश करने के बावजूद मैं अपने प्यार का इजहार ना कर सका। क्या? हाँ नीता, मैं डरता था कहीं तुम मेरे प्यार को ठुकरा ना दो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है तांत्रिक, तो तूने मुझे अपने सामने आने पर मजबूर कर दिया। पिशाचिनी लोगों के पीछे क्यों पड़ी है? क्यों मारने पे तुली है? क्या बिगाड़ा है उन्होंने? बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था तांत्रिक, फिर क्यों मुझे मौत मिली? जबकि सच तो ये था कि मैंने जो कुछ भी किया अपने पति और अपने बेटे के लिए किया। मुझ निर्दोष की बात सुने बगैर मेरे पति ने मुझे दोषी मानकर मेरा गला काट दिया। मैं अपने बेटे सुनील को बहुत प्यार करती हूँ तांत्रिक। और सुन, अब जो भी उसके रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश करेगा, मेरे इन हाथों से मारा जाएगा। पिशाचिनी, तुमने तो उन्हें भी मार डाला जिनका तुम्हारे बेटे सुनील से उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो लोग भूले भटके वहीं आ गए थे जहां मेरा वास है, और उस वक्त आए जब मैं बाहर निकलती हूँ। वो मेरे रास्ते की रुकावट बन गए थे। और तू तो जानता है तांत्रिक, रुकावट बनने वाले को प्रेतनी क्या सजा देती है। खूनी प्रेत आत्मा, अपना खूनी खेल बंद कर, वरना इसी अग्निकुंड में राख कर दूंगा। तांत्रिक, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। हाँ, अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो मारा जाएगा मेरे हाथों से। मैं जा रही हूँ तांत्रिक, जा रही हूँ। नरेश, नरेश, कहां गए सब लोग? नरेश, इतने बड़े घर में कोई भी नहीं है? नरेश, नरेश,
ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। क्या बात है बच्चा? बाबा उस भूतनी ने डॉक्टर को मार दिया, उस डॉक्टर को मार दिया बाबा। वो उसके आवागमन के रास्ते में आ गया होगा। अब मैं क्या करूं बाबा? क्या भूतनी मेरा भी खून कर देगी? उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है बाबा, कुछ तो कीजिए बाबा, प्लीज कुछ तो कीजिए। शांत बच्चा, मैं उसे अग्निकुंड में जलाकर राख कर दूंगा। बाबा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंड। ये कुछ नहीं करेगा प्रेम, ये सिर्फ पैसे एक्स्ट्रा है। अब तुझे कुछ करना होगा, ये ढोंगी है। ओम फट स्वाहा 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 ओम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। बाहर निकल पिशाचिनी, बाहर निकल। तांत्रिक, तू बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहा है? क्यों मेरी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म होना चाहता है? तू मुझसे बचेगी नहीं पिशाचिनी, मुझसे कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन आज मैं तत्सम जाप कर रहा हूं। तो कोई भी जाप कर ले तांत्रिक, तेरी हर कोशिश बेकार जाएगी, क्योंकि तूने उन गुनहगारों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है जिन्हें मारने की मैंने सौगंध खाई है। मेरी बात मान ले पिशाचिनी, ये खूनी खेल बंद कर दे, वरना मैं तेरे सर में बाबा भैरवनाथ की कील ठोक दूंगा तो तू अपने आप बन के रह जाएगी। मान ले मेरी बात को। तू मुझे बांधेगा तांत्रिक? हाँ, अरे तू क्या मुझे बांधेगा तांत्रिक? मेरी बात मान, मेरे रास्ते से हट जा। अगर तू मुझे ज्यादा परेशान करेगा तो तेरे इस मठ को शमशान बना दूंगी, शमशान। फिर ना तू बचेगा और ना तेरा कोई साथी। आज तू मेरे हाथ से निकल चुकी, लेकिन अमावस की रात को मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेकसूर इंसानों के कातिल, बाहर निकाल। बुज़दिल! ओ, शराब सजा के रखी है तूने, हैं? पी, आज आखिरी दिन है तेरा। पी, चाट जमीन से। उठा अपनी बोतल, उठा। रुक जा भाई, नहीं नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे नहीं मार सकता। रुक जा भाई।
विशाल, विशाल, अरे नीता, तुम यहाँ इतनी रात गए इन भीगे हुए कपड़ों में? विशाल, मैं अपने डैडी को ढूंढने आई थी। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। नहीं है? नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है विशाल, वो इतनी रात कभी घर से बाहर नहीं तुम रहे। घबराओ मत नीता, तुम्हारे डैडी को ढूंढने में मैं मदद करूंगा। फिलहाल तुम अपने कपड़े बदल लो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। कम ऑन, लो पहन लो इसे। रहने दो विशाल। पहन लो इसे, तब तक तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे, फिर साथ में चल के तुम्हारे डैडी को ढूंढ लेंगे। पहन लो। विशाल, मुझे बिजली से बहुत डर लग रहा है। डर? डर कैसा? मैं जो हूं, मेरे पास आओ। चलो विशाल, बहुत देर हो गई है। ये तूफानी बरसात तो रुक जाने दो। ये क्या हुआ? कौन हो तुम? विशाल, विशाल, कौन हो तुम? कौन हो तुम? नीता! नीता! हाँ? सुनील, बेटे तुम? ये क्या हो गया बेटे? ये क्या हो गया? मैंने सोचा कि कोई किसी का खून कर रहा है डैडी। इसलिए गोली चल गई मेरे हाथ में। मैंने किया डैडी। इससे पहले जितने खून हुए सब मैंने किए डैडी। हाँ? ये सारे खून तुमने किए? डैडी क्यों किया बेटा? ऐसा क्यों किया तुमने? बचपन में मेरी मासूम आंखों ने जो देखा मैं कैसे भुला सकता हूँ डैडी? डैडी बचपन में मैंने आपको मेरी माँ का खून करते हुए देखा था। तब से मेरी आंखों में खून सवार था, इसलिए मैंने सबको मार दिया डैडी, सबको मार। हे भगवान, मैंने सोचा मैं अपने किए की सजा भुगत चुका हूँ, फिर किस बात की सजा दे रहे हो भगवान? किस बेटे? बेटे बेटे सुनील, बेटे मैंने अपने बेटे को अपने हाथ से माँ बेटे शांत बच्चा, शांत। अरे बाबा, नरेश प्रेम सुनील गया ऊपर, वो मर गया।
अब वो भूतनी हमारे पीछे पड़ा बाबा। हमारे छोटे छोटे बच्चा, हमारे छोटे सा बीबी, हम बीबी का छोटा सा पति बाबा। हमको बचा लो, मरना नहीं चाहता बाबा। हमको बचा लो, हमको बचा लो बाबा। आज अमावस की रात है बच्चा, वो भूतनी मुझसे बचकर नहीं जा सकती। चल मेरे साथ चल, तेरे साथ साथ उस परिवार के बचे एक सदस्य को भी बचाना है। चल। ओम फट स्वाहा। चलो बाबा, चलो जी। आओ बाबा जी। ओम फट स्वाहा। अयो ओम फट स्वाहा जी, ओम फट स्वाहा जी। अयो ओम फट बाबा जी। उस भूतनी से बोला हमको मारने की कोई फायदा नहीं। स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। अन्ना खुदाई करो, प्रेमा यही कफन है। अच्छा किधर है? बाबा अच्छा, मुर्गन स्वामी। पिशाची ने मेरी बात मान ले, मैं कहता हूं बाहर निकल, बाहर निकल। क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो तुम सब? लगता है आज तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाएगी। तेरो बाबा की कसम चंडालनी, आज अमावस की रात है। तेरा खूनी खेल खत्म करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। वचनबद्ध? वचनबद्ध तो मैं भी हूँ, अपने बेटे के आखिरी दुश्मन को समाप्त करने के लिए। अब सिर्फ एक बचा है। मैं उसे भी जलाकर राख कर देने वाली थी कि तूने मुझे अपने सामने आने पर मजबूर कर दिया। अरे तू तो सारी दुनिया को जलाकर राख कर देना चाहती थी पिशाचिनी। क्या तू तेरे बेटे सुनील को बचा पाई? तेरे पति ने तेरे बेटे सुनील को खुद मार डाला और वो खुद बेमौत मर गया। मैं भटक गई थी। क्या तू इस योनि से मुक्त होना चाहती है या फिर? मुझे इस योनि से मुक्ति दो। मुर्गन स्वामी, ये ऊपर आता जी इसके हाथ। मुझे माफ कर दो बाबा।